व्यापार संघ के, होटल संघ के, सफारी जो करवाते हैं उस संघ के महिलाएं, पुरुष, सीएलजी सदस्य, फीस कमेटी सदस्य सभी की मिलकर मीटिंग्स ली गई हैं। और मीटिंग्स लेने के बाद जो आगामी त्यौहार है होली, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो भी हम लोगों को बताए गए हैं और साथ साथ उनसे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड है वो की गई है। जो निर्देश है उसमें क्लियर है कि एक तो ये वाहनों के ऊपर जो डीजे बजते हैं वो डीजे बजना अलाउड नहीं होगा। जो भी डीजे बजेंगे, जो भी पार्टीज़ होंगी, जो भी जिस भी जगह पर होंगी, उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। सभी को बता दिया गया है। परमिशन जो है वो अभी से अप्लाई कर दें जिससे सही समय पर परमिशन दी जा सके। रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के कोई डीजे अलाउड नहीं होंगे। शराब की दुकानों का समय 8 बजे तक का है, तो 8 बजे के बाद कोई भी अगर शराब की दुकान बिक्री करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना केवल पुलिस विभाग के द्वारा बल्कि जो एक्साइज विभाग है जो मेन रूप से इनको संचालित करता है उनके द्वारा, और जो घाट हैं, बराह घाट और बाकी जो ब्रह्म घाट इत्यादि घाट हैं पुष्कर में जो धार्मिक स्थल हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई लोग जो हैं अगर शराब इत्यादि पीते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विशेष रूप से सभी से कहा गया है कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें। हम पूरी तरीके से जाब्ते का डिप्लॉयमेंट करेंगे जिसके अंदर महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल और सभी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा जिससे महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करते हुए जो होली का ये पर्व है इसका आनंद ले सकें। एक मैम, होली के दौरान ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा अवैध ऐसे ऑटो भी चलते हैं, रिक्शा, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं, चाहे कितनी अच्छी व्यवस्था हो। तो ऐसे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है उसकी चर्चा जो है वो एडिशनल एसपी सीओ ट्रैफिक और हमारे जो मुकामी सीओ हैं उनके साथ बैठ के की जा चुकी है। और क्योंकि इतना जब लोग आते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे वाहनों का आवागमन होता है तो कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन हम जो भी बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था कर सकते हैं किस तरीके से डाइवर्जेंस क्रिएट करके और बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को भेज के हम इस तरीके से जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो करेंगे और उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो प्रेस नोट के ज़रिए सभी को पहले से ही सूचित करवा दी जाएगी। कितना जाब्ता लगाया जाएगा मैडम सुरक्षा को लेकर? जैसे मैंने कहा कि जो जाब्ता है वो अब असेसमेंट करके हम अधिक से अधिक जाब्ता लगाएंगे। कोशिश यही रहेगी, चप्पे चप्पे पर हमारा जाब्ता रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उसके लिए पुलिस कमिटेड है। जैसे कि होटल और मार्केट व्यापार संघ के, होटल संघ के, सफारी जो करवाते हैं उस संघ के महिलाएं, पुरुष, सीएलजी सदस्य, फीस कमेटी सदस्य सभी की मिलकर मीटिंग्स ली गई हैं। और मीटिंग्स लेने के बाद जो आगामी त्यौहार है होली, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो भी हम लोगों को बताए गए हैं और साथ साथ उनसे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड है वो की गई है। जो निर्देश है उसमें क्लियर है कि एक तो ये वाहनों के ऊपर जो डीजे बजते हैं वो डीजे बजना अलाउड नहीं होगा। जो भी डीजे बजेंगे, जो भी पार्टीज़ होंगी, जो भी जिस भी जगह पर होंगी उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। सभी को बता दिया गया है। परमिशन जो है वो अभी से अप्लाई कर दें जिससे सही समय पर परमिशन दी जा सके। रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के कोई डीजे अलाउड नहीं होंगे। शराब की दुकानों का समय 8 बजे तक का है, तो 8 बजे के बाद कोई भी अगर शराब की दुकान बिक्री करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना केवल पुलिस विभाग के द्वारा बल्कि जो एक्साइज विभाग है जो मेन रूप से इनको संचालित करता है उनके द्वारा, और जो घाट हैं, बराह घाट और बाकी जो ब्रह्म घाट इत्यादि घाट हैं पुष्कर में जो धार्मिक स्थल हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई लोग जो हैं अगर शराब इत्यादि पीते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विशेष रूप से सभी से कहा गया है कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें। हम पूरी तरीके से जाब्ते का डिप्लॉयमेंट करेंगे जिसके अंदर महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल और सभी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा जिससे महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करते हुए जो होली का ये पर्व है इसका आनंद ले सकें। एक मैम, होली के दौरान ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा अवैध ऐसे ऑटो भी चलते हैं, रिक्शा, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं, चाहे कितनी अच्छी व्यवस्था हो। तो ऐसे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है उसकी चर्चा जो है वो एडिशनल एसपी सीओ ट्रैफिक और हमारे जो मुकामी सीओ हैं उनके साथ बैठ के की जा चुकी है। और क्योंकि इतना जब लोग आते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे वाहनों का आवागमन होता है तो कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन हम जो भी बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था कर सकते हैं किस तरीके से डाइवर्जेंस क्रिएट करके और बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को भेज के हम इस तरीके से जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो करेंगे और उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो प्रेस नोट के ज़रिए सभी को पहले से ही सूचित करवा दी जाएगी। कितना जाब्ता लगाया जाएगा मैडम सुरक्षा को लेकर? जैसे मैंने कहा कि जो जाब्ता है वो अब असेसमेंट करके हम अधिक से अधिक जाब्ता लगाएंगे। कोशिश यही रहेगी, चप्पे चप्पे पर हमारा जाब्ता रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उसके लिए पुलिस कमिटेड है।